निवेश आरोग्य में भाग 3 वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे। तो मैं बात कर रहा था कि हमें नैसर्गिक खेती की तरफ मुड़ना है और हमारा देह आहार से बनता है और ये बहुत बड़ी चीज है। तो जो हम खाते हैं उसी प्रकार से हमारा शरीर बनेगा, इसलिए सजग होकर खाना बहुत जरूरी इस प्रकार का है। वैसे आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य ये 3 स्तंभ माने गए हैं, जिनको आयुर्वेद में उपस्तंभ, आयुष्य के या जीवन के उपस्तंभ माना गया है। तो जैसे खंभे होते हैं, इस प्रकार से ये 3 है और उसमें आहार प्रधान है, लेकिन बाकी निद्रा और ब्रह्मचर्य या गृहस्थाश्रम ये भी जरूर हमें सोचने चाहिए। तो फिलहाल आहार के बारे में ज्यादा बहस करते हैं। ये जो हरित क्रांति और धवल क्रांति बीच में हो गई 60-70 बरस पहले, उसके जरिए खेती में आमूलाग्र इस प्रकार का परिवर्तन आ गया और फिर ये संकरित धान या संकरित पशु, संकरित गाय इस प्रकार का आरंभ हो गया। उनको खुद को प्रतिकार क्षमता नहीं, तो इसलिए इस प्रकार के धान के लिए केमिकल पेस्टिसाइड्स का प्रयोग, कीटकनाशकों का प्रयोग अनिवार्य इस प्रकार का हो गया। और फिर जैसे ही नैसर्गिक खाद वनस्पतियों का नष्ट हो गया, तो उनके लिए केमिकल फर्टिलाइजर्स का भी प्रयोग करना जरूरी हो गया। उससे 2 तरीके से नुकसान हुआ है। एक तो जो नैसर्गिक खाना वनस्पतियों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा, उनकी प्रतिकार शक्ति जो देसी बीज में थी वो नहीं रही। और दूसरी चीज ऐसी कि इससे प्रदूषण बढ़ने लगा, जमीन का, पानी का, हवा का, पशु पक्षियों का, पेड़ पौधों का, सभी का प्रदूषण बढ़ने लगा और इस प्रदूषण के जरिए बीमारियां फैलती रही। तो पहले तो हमें ऐसा करना है कि देसी बीज का ही प्रयोग करना है कि जो आसानी से उग सकता है और फिर जिसमें खुद की प्रतिकार क्षमता है, जिसको खाकर हमें प्रतिकार क्षमता मिलेगी। वैसे देसी गाय का ही प्रयोग करना है, उससे गोमय और गोमूत्र ये जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं उनके जरिए अच्छी खासी नैसर्गिक खेती हो सकती है। सुभाष पालेकर जी का कहना है कि एक गाय 30 एकड़ के लिए काफी है। एक गाय रोजाना 10 किलो गोबर या गोमय इस प्रकार की देती है, जो 1 एकड़ खेती के लिए पर्याप्त है 1 महीने के लिए। तो इस प्रकार से केवल एक देसी गाय के आधार पर 30 एकड़ की खेती हो सकती है। लेकिन मैं मानता हूं कि केवल हमें गोमय और गोमूत्र इनका ही प्रयोग नहीं करना, हमें दूध, घी वगैरह ये भी सभी चीजें चाहिए। तो उस हिसाब से गायों की संख्या बढ़ाना और जो दूध, घी देने वाली इस प्रकार की गायें हैं उनकी संख्या बढ़ाना ये आवश्यक इस प्रकार का है। तो ऐसा करने से नैसर्गिक खेती अगर शुरू हो जाती है तो एक बड़ा आक्षेप लिया जाता है कि ये पूरे समाज के लिए पूरा नहीं पड़ेगा। जब ये केमिकल खेती लाई गई, संकरित बीज का प्रयोग शुरू हुआ, तो लोगों का कहना था कि जनसंख्या बढ़ रही है और इतनी सारी जनसंख्या के लिए ये जो अनाज हम पैदा करते हैं वो पर्याप्त नहीं है। तो इसलिए इस संकरित खेती और फिर उसके बाद केमिकल पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स इसका प्रयोग करना अनिवार्य इस प्रकार का है। लेकिन एक बात में इसमें स्पष्ट है कि सभी लोगों के लिए जितना चाहिए, जो मात्रा चाहिए वो तो हमें मिल सकता है, लेकिन किसी का भी लोभ हम इस प्रकार से मिटा नहीं सकते या उसके लिए जितना आवश्यक है उतना नहीं दे सकते। तो हमें सोचना है कि हमें क्या चाहिए। हमें अच्छी फसल चाहिए जो हमें आरोग्य संपन्न जीवन तक लेके जाएगी, हमारा जीवन आरोग्य संपन्न बनाएगी, दीर्घायुष्य प्राप्त करेगी। या इस प्रकार से संकरित धान और फिर केमिकल पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स के जरिए पूरी सेहत बिगड़ती जा रही है, वो हमें चाहिए। इसके बारे में हमें सोचना जरूर होगा और फिर आगे बढ़ेंगे। नमस्ते।